हेलो। तो आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर से हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं बताऊं, हमारा एक टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, मतलब 5 ईयर्स जो प्लान है ना, पंचवर्षीय योजना, इसके अंदर से हर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। अगर मेरे से कोई ये पूछे ना किसी भी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक क्या है, तो मैं सबसे पहले इसी टॉपिक का नाम लूंगा। ठीक है, तो आज हम वो सारा का सारा कवर करने वाले हैं, और ये सिर्फ हमें ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। क्या करने वाले हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। ठीक है, कि हमें एग्जाम में आंसर करना है, हमें सिर्फ उस बात से मतलब है। ठीक है, हमें कोई फालतू क्या था उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें एग्जामिनर जो पूछना चाहता है, हमें सिर्फ उस बात का आंसर करना है। ठीक है, तो अपने 5 ईयर प्लान्स के अंदर है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? तो उनके जो गोल्स हैं वो कौन कौन से थे। ठीक है, और एक कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर पीएम कौन था, अपना उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, और वो किस मॉडल के ऊपर बेस है। ठीक है, किस मॉडल के ऊपर बेस है। ठीक है, वो सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन होता क्या है? प्लानिंग कमीशन ही है ना, कोई अपना इंडिया का आइडिया नहीं है। ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है यूएसएसआर से। आज का क्या है? रसिया। क्या है? रसिया। वहां से हमने ये आइडिया लिया है। ठीक है, और ये है ना एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसका अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया हुआ। ये हमने खुद अपनी मर्जी से बनाई है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मेनली काम क्या है? हमारे गवर्नमेंट को सजेस्ट करना इसका मेन काम है, कि गवर्नमेंट अगले 5 साल में, 5 ईयर्स में क्या क्या काम करने वाली है, या क्या प्लान होने वाला है गवर्नमेंट का। ये वो सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को। ये क्या था? प्लानिंग कमीशन था। ये कहाँ से लिया है हमने? यूएसएसआर से, मतलब आज का जो रसिया है वहां से लिया है। रसिया से। रसिया का प्रेसिडेंट कौन है? अभी कौन है? पुतिन जी हैं हमारे। कौन है? पुतिन जी हैं हमारे। इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने एक वॉर भी किया हुआ है। अभी चल रहा है वॉर, किसके साथ? यूक्रेन के साथ अभी वॉर चल रहा है इनका। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसका एक्स सो चेयरमैन कौन होता है भाई? हमारे जो करंट पीएम होंगे ना, कौन होंगे? जिस टाइम पे 5 ईयर प्लान चल रहा होगा, उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री होंगे ना, वही क्या होंगे? इसके चेयरमैन होंगे। किसके? प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होंगे। ठीक है, जो हमें 5 ईयर प्लान्स देगा। ठीक है, तो कल करें स्टार्ट। पहला 5 ईयर प्लान। पहला 5 ईयर प्लान क्या था? ये आया कब था सबसे पहले? ये आया था 1951 से 1956 तक। और इसका गोल क्या था? इसका गोल क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका मेनली गोल था अपने एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर को हमें जर्नली क्या देना था? बढ़ावा देना था। कि जैसे हम 1947 में भारत आज़ाद हुआ है। ठीक है, अब अंग्रेज भी चले गए हैं। पहले हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर अंग्रेजों पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि जो हमारा अनाज आता था वो कहाँ से आता था? हम यूएसए से लेते थे। कौन सा लेते थे? 420 ए नाम का एक वीट होता है। ठीक है, जो हम कहाँ से लेते थे? वीट यूएसए से लेते थे। ठीक है, और ये कौन सी क्वालिटी? वो क्वालिटी है जो यूएस से वहाँ के जानवरों को खिलाता था। इसको एनिमल्स को खिलाता था। वो हम क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे यूएसए से। तो उन सारी डिपेंडेंट को खत्म करने के लिए हमने हमारा पहला ही गोल क्या रखा 5 ईयर प्लान के अंदर? एग्रीकल्चर। या फिर बोल सकते हैं हम प्राइमरी सेक्टर। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी सेक्टर हमारा मेन गोल था। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो प्राइमरी सेक्टर वो सारी चीजें हैं जो हमें कहाँ से मिलता है? डायरेक्ट नेचर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? डायरेक्ट नेचर से मिलता है। जैसे मैं बोलता हूँ एनिमल प्रोडक्ट हो गए, जैसे मिल्क। ठीक है, घी हो गया, हमारा मिल्क से ही मिलता है हमें। ठीक है, फिशिंग होगी। ठीक है, और हमारे क्या हो गए? फ्रूट्स हो गए। ठीक है, और हमारा क्या होगा? एग्रीकल्चर के जितने भी आते हैं, मतलब अनाज हो गए जितने भी क्या हैं अपने, अनाज हो गए, वो सारे के सारे क्या आते हैं? हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता है। हमने हमारा मोटिव क्या था? सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना। तो इसके तहत हमने 5 ईयर प्लान के अंदर क्या क्या काम किए? सबसे हमने 3 डैम बनाए। क्या बनाए? 3 डैम बनाए। कौन कौन से 3 डैम बनाए? कौन कौन से थे? एक था सबसे इंपॉर्टेंट अपना भाखड़ा नांगल डैम। कौन सा था? भाखड़ा नागल डैम। कौन सी रिवर के ऊपर है ये? यह है सतलुज रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर के ऊपर है? सतलुज।
ये सतलुज रिवर, ये क्या है, ये पाकिस्तान जाती है अपने इंडिया से। मान लो ये अपना इंडिया है, तो ये अपना पंजाब हो गया। ये यहाँ से पाकिस्तान के अंदर जाती है, और यहाँ पे क्या है, इंडस रिवर है, इंडस रिवर के अंदर गिरती है अपनी सतलुज जाके। और ये अपना ना इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है। क्या है अपना हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है, कौन सा, भाखड़ा नांगल डैम। ये एक्चुअली दो अलग अलग डैम है, ठीक है, लेकिन इकट्ठे एक ही प्लान के तहत बनाए गए थे, इसलिए इन्हें इकट्ठा माना जाता है, भाखड़ा नांगल डैम। दूसरा है अपना हीराकुंड डैम। कौन सा है अपना, हीरा कुंड डैम। ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये है महानदी के ऊपर। कौन सा है, महानदी के ऊपर, ठीक है। फिर तीसरा डैम आता है अपना, ये कौन सा है, नागार्जुन। कौन सा है, नागार्जुन डैम। ये कहाँ पे है अपना, ये कृष्णा रिवर के ऊपर है। कहाँ पे है, कृष्णा रिवर के ऊपर है, ठीक है। ये कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड था अपना, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका मॉडल कौन सा था, कौन सा मॉडल था, ये था हैरोड हैरोड डोमर मॉडल के ऊपर, ठीक है। इसे सिर्फ डोमर मॉडल भी बोल देते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये तो नाम पूछता ही नहीं है, सीधा बोल देगा। डोमर मॉडल के ऊपर अपना कौन सा 5 ईयर प्लान था, तो कौन सा था अपना, फर्स्ट ही इसके ऊपर था, 5 ईयर प्लान के अंदर था, ठीक है। इसके अंदर हमने थोड़ा एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया था, ठीक है, जिसके अंदर हमारी 5 IITs भी सेटअप की गई थी, ठीक है। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेते हैं, हमारी पहली आईआईटी कौन सी थी, पहली आईआईटी कौन सी थी अपनी, ये वाली, कौन सी, ये आईआईटी खड़गपुर। कहाँ है ये, कमेंट में बताएंगे, कहाँ है खड़गपुर, अपनी आईआईटी खड़गपुर पहली। और इन आईआईटी के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी वो किया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी बनाया गया था, ये भी एक सेटअप हुआ था। इसका काम क्या होता है मेनली, इसका काम होता है यूनिवर्सिटियों के जो ग्रांट है वो पास करना, मतलब बजट क्या होगा यूनिवर्सिटीज़ के, वो सारी चीज़ें बताना, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो खर्चा हो रहा है उन सब के बारे में। ये काम किसका था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, ठीक है। हमने इसके अंदर गोल क्या रखा, मतलब टारगेट क्या रखा था अपना, ठीक है, टारगेट क्या रखता है, हमने रखा था 2.1% टारगेट हमें क्या करना था, अचीव करना था। लेकिन हमने किया कितना, 3.6% अचीव किया। तो ये क्या हुआ अपना, ये मोस्ट सक्सेसफुल बोलते हैं इसको, जो अपने पहले में ही इतनी सक्सेस ले ली थी। लेकिन इससे ज़्यादा सक्सेस तो हमने आगे एक और 5 ईयर प्लान के अंदर भी ली थी, लेकिन इसको मोस्ट सक्सेसफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि उस टाइम अपने इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, ठीक है। गवर्नमेंट भी पहली बार इंडिया में बनी थी भारत आज़ाद होने के बाद, ठीक है। उस टाइम पे अपने पीएम कौन थे, पीएम कौन थे अपने, JL नेहरू जी। कौन थे अपने, प्रधानमंत्री थे। एक चीज बता देता हूँ, पहले तीन जो 5 ईयर प्लान होंगे ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में पीएम कौन होने वाले हैं, JL नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, यही आएगा, ठीक है। अपना इसमें मॉडल भी हो गया, टारगेट भी हो गया, पीएम भी हो गया, और गोल भी हो गया। इसके अंदर 3 डैम पढ़े हैं हमने, कौन कौन से, भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन डैम जो कृष्णा रिवर के ऊपर है। 5 अपनी आईआईटी सेटअप हुई, जिसके अंदर फर्स्ट कौन सी थी, आईआईटी खड़गपुर हुई थी, ठीक है। फिर एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी सेटअप किया गया है। टारगेट हमने कितना रखा था, 2 पॉइंट, अचीव कितना किया, 3.6। तो ये अपना एक अच्छा सक्सेसफुल क्या था, 5 ईयर प्लान हुआ था। पीएम कौन थे उस टाइम पे, JL नेहरू जी थे। अब आता है अपना क्या, सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ आया था अपना, वो कब आया था अपना, 1951 से 56 तक। तो ये कहाँ आएगा, 1956 से 1961 तक, अगले 5 साल तक। अपने जो 5 ईयर प्लान है ना, तीन पहले जो 5 ईयर प्लान थे, ये अपने कंप्लीट क्या हुए थे, 5 ईयर्स के हुए थे, ठीक है। अपना एक 5 ईयर प्लान है जो कितने का हुआ था, 4 साल का हुआ था, ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका गोल क्या था अपना, इसका गोल क्या था, इसका गोल था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब पहले 5 ईयर प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया था, अपने प्राइमरी सेक्टर को संभाला। अब क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर अपना थोड़ा ठीक हुआ है तो हम सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर जाएंगे, ठीक है, जो क्या है अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड होता है। हम कौन कौन से इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, ठीक है, जिससे लोगों को क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलेगा। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतना ज़्यादा रोजगार होगा। तो गवर्नमेंट ने सेकंड 5 ईयर का जो मेन प्लान रखा वो क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है।
इसके अंदर कुछ क्या हुए थे, प्लांट सेटअप किए गए थे, ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई गई थी, ठीक है, कुछ प्लांट सेट किए गए थे, प्लांट्स, ठीक है, जिसके अंदर सबसे तीन मेन प्लांट बोला जाता है, कौन कौन से थे, तीन स्टील प्लांट्स थे, ठीक है, तीन मेन स्टील प्लांट्स थे, ठीक है, जो हमने किसकी हेल्प से किए थे, अलग अलग कंट्रीज की हेल्प से सेटअप किए थे। सबसे पहला आता है अपना भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट, ये कहाँ पे है, ये अपना छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, कहाँ है अपना छत्तीसगढ़ में। ये किसकी हेल्प से सेटअप किया था हमने, रसिया, ठीक है, उस टाइम पे क्या था, यूएसएसआर, ठीक है, हमने यूएसएसआर की हेल्प से कौन सा प्लांट सेटअप किया था, भिलाई स्टील प्लांट सेटअप किया। फिर हमने दूसरा किया, कौन सा, राउरकेला, ठीक है, ये कहाँ पे है अपना, ये है अपना उड़ीसा के अंदर, कहाँ है अपना, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, ये किसकी हेल्प से सेटअप किया हमने, जर्मनी की हेल्प से। या फिर तीसरा हमने सेटअप किया दुर्गापुर में, दुर्गापुर के अंदर, ये कहाँ है अपना, वेस्ट बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल किसकी हेल्प से किया था हमने, ब्रिटेन की हेल्प से किया था, ठीक है। ये किस मॉडल के ऊपर वो था, इसे बोलते हैं पीसी नोबल्स मॉडल, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है इसका टारगेट क्या था इसका टारगेट, इसका टारगेट था 0.4% हम टारगेट लेके चले थे और हमने अचीव कितना किया था, 0.7%। तो ये भी क्या हो गया था अपना, अचीव हो गया था, ठीक है, अचीव, अच्छा खासा अचीव हो गया था, हमने 0.2% की एक्स्ट्रा ग्रोथ की थी इसके अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर साथ साथ हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था ना, तो उन इंडस्ट्रीज के लिए हमने एक और आईपीआर सेटअप किया था, आईपीआर लेके आए थे हम, ठीक है, आईपीआर क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन, ठीक है, ये कब आया था, 1956 में ही आ गया था, ताकि जिसके तहत हम क्या करें, इंडस्ट्रीज सेटअप कर पाए। और इस टाइम पे अपने पीएम कौन थे, JL नेहरू, यही थे अपने पहले 3 बार में, तो यही आएंगे ना हर जगह, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान देखते हैं, ये अपना अब तक जितने भी 5 ईयर प्लान हुए हैं उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका गोल देखते हैं, गोल क्या था इसका, ठीक है, इसका था सेल्फ रिलायंट बनना था हमें, ठीक है, और क्या बनना था, हमें सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनना था, ठीक है, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनना था हमें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें आत्मनिर्भर बनना था और हमारी इकोनॉमी हम खुद ही जनरेट करेंगे सारी की सारी, हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। ये किस मॉडल के ऊपर वो था, ये था चक्रवर्ती फॉर्मूला के ऊपर बेस था, इसके ऊपर था चक्रवर्ती, चक्रवर्ती फॉर्मूला के ऊपर बेस था, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है भाई, थर्ड 5 ईयर प्लान किस मॉडल के ऊपर, किसके ऊपर था, चक्रवर्ती फॉर्मूला के ऊपर बेस था, ठीक है। इसका टारगेट क्या था, सबसे पहले इसका टारगेट था हमारा 5.6% और अचीव कितना कर पाए हम, 2.4। तो क्या हुआ, हमारा बहुत बड़ा फेलियर हुआ, हम फेल हुए थे और अच्छे खासे फेल हुए थे, और इसके कुछ रीजंस भी थे। तो रीजन जानने से पहले देखते हैं हमें इसके अंदर करना क्या क्या था। इसके अंदर हम चाहते थे क्या हो, हमारा एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आए, ठीक है, जिससे हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाएं अनाज के लिए, कि हमारे पास अगर सूखा भी आ जाए या कुछ भी ऐसी घटना हो जाए तो हमारे पास इतना अनाज हो कि हम देश की हर स्थिति से लड़ पाएं, ठीक है। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हम क्या लेके आए, CACP भी लेके आए। इसे क्या बोलते हैं, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, क्या बोलते हैं, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है MSP देना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना, कि ये अनाज है ये इतने रुपए किलो ही जाएगा, या 100 किलो के हिसाब से इसका इतना ही रेट मिलेगा, उससे कम नहीं हो सकता। इसके साथ साथ हमने एक बैंक सेटअप किया, IDBI,
पीआई बैंक सेटअप हुआ, कब हुआ ये? 1964 के अंदर किया। हम एफसीआई लेके आए। एफसीआई क्या था? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या लेके आए? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेके आए। ठीक है, मेन काम हमारा क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर है, तो उससे रिलेटेड काम तो करेंगे। हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी लेके आए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेके आए। ये कब आया अपना? 1965 के अंदर लेके आए ये अपना। ठीक है, और थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था? पहले वाला 61 से कितना है? 61 तक आया था, तो ये 1961 से 1966 तक आया। 5 ईयर प्लान खत्म होते होते हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी ले आए थे। ठीक है, इस टाइम पे पीएम कौन थे अपने? पीएम थे जे एल नेहरू। ठीक है, जे एल नेहरू क्या थे? अपने पीएम थे। अब इसके फेलियर होने के मेन दो रीजन क्या थे? उस टाइम पे क्या हुआ? अपने दो पीएम रहे इस 5 ईयर प्लान के दौरान। कौन कौन? जे एल नेहरू, और कौन बने अपने? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी। और इन दोनों की क्या होगी? डेथ होगी इसी टाइम के ऊपर। ठीक है, इनकी डेथ कैसी हुई? इनके हार्ट अटैक से डेथ हुई। और इनकी डेथ, वैसे तो हार्ट अटैक ही बोला जाता है, लेकिन ये क्या है? अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री भी बोला जाता है पीएम्स की डेथ के अंदर। बहुत लोग कहते हैं कि इन्हें पॉइजन दिया गया, कुछ कहते हैं इन्हें हार्ट अटैक आया था। तो एक ताशकंद फाइल्स, इसी के ऊपर पूरा केस है जो आज तक ही चल रहा है। ठीक है, हमें उस साइड नहीं जाना। उस टाइम पे क्या हुआ? हमारे दो पीएम्स की डेथ होगी, और साथ साथ हमने दो वॉर भी लड़े हैं। हमने क्या लड़े? दो वॉर भी लड़े, जिसके अंदर हमने बहुत नुकसान होता है वॉर के अंदर। भाई हमें पीपल्स का भी नुकसान हो रहा है, हमें पैसे भी चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, वेपन्स भी चाहिए। ठीक है, बहुत चीज़ों का क्या होता है? नुकसान होता है। हमने कौन कौन से वॉर लड़े हैं? एक आया 1962 के अंदर। कौन सा वॉर था अपना? इंडिया चाइना। इंडिया चाइना वॉर हुआ अपना। फिर हम आए 1965 के अंदर। अब ये कौन सा था अपना? इंडिया पाकिस्तान वॉर। ये तो मानता ही नहीं है, ये तो मानता ही नहीं है। अब इंडिया चाइना वॉर हुआ। अब इनको लगता था कि उस टाइम पे इंडियन आर्मी क्या थी अपनी? बहुत वीक हो चुकी थी, मोराल क्या था? बहुत डाउन हो चुका था। तो इन्होंने क्या कर दिया? कश्मीर के अंदर अटैक कर दिया था, जिससे हमारा क्या हुआ? इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। इसके अंदर कौन जीतता था? इंडिया जीतता था। ठीक है, ये अपने दो क्या थे? सबसे मेन रीजन थे इसके। हमारा ये बहुत बड़ा फेल हुआ रहा था। और साथ साथ एक क्या आया था? क्या आया था? फेमाइन भी आया था। फेनाइन भी आया था। और क्या हुआ था? ड्रोट। ये क्या होता है? सूखा। सूखा पड़ा था उस साल, बारिश नहीं हुई थी, अकाल आया था। ठीक है, उससे भी क्या होगा? हमारा एक फेलियर हुआ था। ठीक है, जब हम क्या कर चुके हैं? हम तीन 5 ईयर प्लान लेके आ चुके थे। अब तीन 5 ईयर प्लान आ चुके थे ना अपना। फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया। ये अपना बहुत सक्सेसफुल हुआ, ये भी अच्छा खासा सक्सेसफुल। और ये क्या हुआ? अपना फेल हो गया। अब हम क्या लेते हैं? हम ले लेते हैं हॉलीडेज। क्या ले लेते हैं? होली डेज ले लेते हैं। हम प्लान करके हॉलीडे लेते हैं, ऐसे भी नहीं कि हम सीधे छुट्टी पे ही चले गए, कोई काम ही नहीं होगा। हम ले लेते हैं 3 साल का प्लान हॉलीडेज, जो कब से कब आता है? 1966 से 1969 तक। ये क्या था? अपना प्लान हॉलीडेज था। और इन 3 साल में हमने क्या किया? तीन एनुअल प्लान लेके आए थे। एक दो तीन एनुअल प्लान लेके आए थे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे? हम पहले 5 ईयर का प्लान कर रहे थे ना, कि हम 5 साल में क्या क्या काम करेंगे। अब यहाँ पे भी एनुअल टारगेट लिया, यहाँ पे भी एनुअल टारगेट लिया, यहाँ पे भी एनुअल टारगेट लिया। ठीक है, वो सारे अचीव करने थे हमें। अब ये तो नहीं पूछता एग्जामिनर कि एनुअल प्लान क्या 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 थे। बस यही पूछा जाता है कि अपना प्लेन, मतलब प्लान्ड हॉलीडे कौन सा था? अपना पहला प्लान्ड हॉलीडे कौन सा आया था? 1966 से 1969 तक। ठीक है, इन्हें एनुअल एनुअल प्लेन्स भी बोला जाता है, प्लान्स भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना फोर्थ 5 ईयर। ठीक है, प्लान। अब इसका गोल क्या था मेरा? इसका गोल क्या था मेरा? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। क्या था मेरा? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे कंट्री के अंदर ग्रोथ भी लेके आनी है, जिससे मेरी क्या बढ़े? इकोनॉमी भी इंक्रीज हो। ठीक है, और स्टेबिलिटी भी आए। जैसे पिछले साल क्या पड़ा था? सूखा आया था पिछले 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, और क्या हुआ था? दो वॉर भी हो चुके थे, तो देश की हालत वैसे ही खराब हो चुकी थी। ठीक है,
तो हमने क्या किया, अब हम स्टेबिलिटी भी चाहते थे और क्या चाहते थे, साथ साथ ग्रोथ भी होती रहे। तो इसके अंदर हमारा टारगेट क्या था, 5.6 का था, लेकिन अचीव हम कितना ही कर पाए थे, 3.6 ही कर पाए थे। इसके भी रीजंस हैं जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उससे पहले देखते हैं इसका किस मॉडल के ऊपर ये बेस था, ठीक है। किसके ऊपर बेस था ये, बेस्ड ऑन गडगिल फॉर्मूला। क्या था, गडगिल फॉर्मूला, गडगिल फॉर्मूला के ऊपर बेस था ये, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या लेके आए थे, हम लेके आए थे ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या क्या था कि हम वो सारे एरियाज को अच्छे से कवर करने वाले थे जहाँ ड्रोट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो, जैसे हम बोलते हो राजस्थान। इसके साथ हम क्या लेके आए थे, इंदिरा गांधी कैनाल भी लेके आए थे, ठीक है। जो कहाँ से है, जो अपनी सतलुज से जाती है, कहाँ राजस्थान के अंदर जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने क्या किया था, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन हुआ था हमारा एक, क्या हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन हुआ था। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन क्या था, इसके अंदर हमने क्या किया था, पोखरन के अंदर, पोखरन का है हमारा जैसलमेर राजस्थान के अंदर, ठीक है। वहां हमने क्या किया था, दो बॉम्ब टेस्ट किए थे, ठीक है, दो बॉम्ब टेस्ट किए थे, ठीक है। जिसके बाद हम क्या बन गए थे, एक न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। अब इंडिया क्या बन चुका था, एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था, ठीक है। साथ साथ हम क्या लेके आए थे, एक फैमिली प्लानिंग लेके आए थे, ठीक है। फैमिली प्लानिंग लेके आए थे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है कि फैमिली प्लानिंग क्या है, क्या था इसके अंदर, कुछ नहीं, बस ये डायरेक्ट पूछता है कि फैमिली प्लानिंग कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर आया था, तो किसके अंदर आया था, फोर्थ के अंदर आया था, इतना ही पूछता है इसके बारे में। उसके बाद हमने क्या किया था, 14 बैंक को क्या कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था, क्या कर दिया था, नेशनलाइजेशन कर दिया था उनका, मतलब वो स्टेट बैंक से उन्हें हम नेशनल लेवल के ऊपर लेके गए, ठीक है। ये तो अच्छी चीज थी, लेकिन ये हमारा फेलियर हुआ था, क्यों हुआ था, हमने इस टाइम के ऊपर भी एक वॉर लड़ा था, ये क्या बोलते हैं, 1971 का भारत पाकिस्तान इंडो पाक वॉर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन भी हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन भी हुआ था, ठीक है। इससे पहले क्या था, मान लो ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया, यहाँ क्या होगा, बांग्लादेश हो गया, और यहाँ क्या है अपना पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो ये क्या था अपना, ये था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये था ईस्ट पाकिस्तान, और ये था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ना ये लोग चाहते थे कि हमारी नेशनल भाषा क्या बने, बंगाली बने, और ये चाहते थे कि उर्दू बने, ये दोनों एक ही कंट्री थी, ठीक है। तो इनके प्लेन्स जो जाते थे वो भी इंडिया के ऊपर से आते जाते थे। तो जब यहाँ के लोगों के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक करना स्टार्ट किया, तो वो इंडिया के अंदर घुसना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो बहुत सारे शरणार्थी आ रहे थे, इसलिए इंडियन आर्मी ने यहाँ जाके पाकिस्तान के साथ क्या की थी, फाइट की थी। तो हम 16 दिसंबर 1971 के अंदर जीते थे, और हमने क्या बना दिया, एक अलग देश बना दिया, क्या, बांग्लादेश। ये वोट पूरे 9 महीने तक चली थी, ठीक है। और 26 मार्च 1973 को क्या हो गया, बांग्लादेश क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट हो गया, कि हमने पाकिस्तान से जीत गया था, पाकिस्तान को वहां से भगा दिया। और 3 महीने के आसपास लग गए थे कि इंडियन आर्मी ने फिर बांग्लादेश को अलग कंट्री बना के पूरी सारी चीजें, सारी रिसोर्सेज उनको हैंड ओवर कर दी, ठीक है। उस टाइम पे पीएम कौन थे, अब इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी को और किस नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी, क्या नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है किसको, इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है अपना 5 ईयर प्लान। क्या आता है, 5 ईयर प्लान, ये क्या था, ये अपना 4 साल का हुआ था, क्यों हुआ था, वो पढ़ेंगे आगे। 1974 से 1978 तक कितने साल का, 4 साल का हुआ था। ये किसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन धार मॉडल, डीपी धार, ठीक है। और साथ साथ क्या था, रुद्रा,
रुद्रा एलन मॉडल के ऊपर बेस्ड था ये। ठीक है, इसका गोल क्या था? ठीक है, इसका गोल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसका काम था मेन पॉवर्टी हटाना। क्या था? पॉवर्टी, पॉवर्टी रिमूव करना। ठीक है, इसके अंदर एक स्लोगन भी दिया गया, इसे क्या बोलते हैं? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ठीक है, अब इसको चेंज करके क्या बना दिया गया है? गरीबी हटाओ देश बचाओ। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था? सिर्फ गरीबी हटाओ। इस गरीबी हटाने के लिए हमने क्या क्या काम किया? हम लेके आए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लेके आए। क्या लेके आए? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लेके आए। ठीक है, इसके अंदर क्या था हमारा कि 1974 के अंदर ही ले आए थे। इसके अंदर तीन चीजें होती है अपनी जो मेन नीड होते हैं। क्या क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। एट लीस्ट हर आदमी के पास खाना, कपड़ा और मकान तो हो ही हो। इसके अंदर हम क्या लेके आए? 20 पॉइंट्स। क्या लेके आए? 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लेके आए। ठीक है, इसमें टारगेट क्या था अपना? 4.4% का टारगेट लिया। अचीव कितना किया हमने? 4.8। तो हमारा क्या हुआ? ये भी सक्सेस हुआ, सक्सेसफुल हुआ था ये भी हमारा। ठीक है, लेकिन ये 4 साल का ही रहा। क्यों रहा 4 साल? कि क्या आ गई थी? इमरजेंसी आई थी उस टाइम पे। ठीक है, क्या हो गई थी? इमरजेंसी आई थी। कब आई थी? 1975 के अंदर इमरजेंसी आई थी, और 1978 के अंदर दोबारा इलेक्शन हो गए थे। ठीक है, जब क्या आई थी? मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी। मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी। मोरारजी देसाई कौन है? भारत के पहले नॉन कांग्रेसी क्या बने थे? पीएम बने थे। कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। इस 5 ईयर प्लान के दौरान हम क्या लेके आए थे? आरआरबी सेटअप किया था हमने। क्या सेटअप किया था? आरआरबी सेटअप किया था। इसका काम क्या था? रीजनल रूरल बैंक था ये। ये कब सेटअप किया था हमने? 1978 के अंदर। क्या था ये? रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, ये क्या था? रीजनल रूरल बैंक था हमारा। ठीक है, अब क्या हो गया? 4 साल बाद तो सरकार किसकी आ गई? मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। अब इन्होंने काम किया 2 साल तक। ठीक है, कब कब? 1979 और 1980। अब ये क्या कर देते हैं? ये कर देते हैं 5 ईयर प्लान को बंद पूरी तरीके से। ये लेके आते हैं रोलिंग प्लान। क्या लेके आते हैं? रोलिंग प्लान। ठीक है, ये भी क्या थे अपने? ये भी एक एनुअल क्या थे? प्लान ही थे। ठीक है, जो पहले पढ़ा था ना हमने, 3 एनुअल प्लान आए थे, वही ये क्या है? सेम काम इन्होंने किया था कि हम एनुअल टारगेट लेंगे। ठीक है, लेकिन ये पूछा जाता है कि फोर्थ जो 5 ईयर प्लान आया था उस टाइम पे पीएम कौन होता था? उस टाइम पे पीएम क्या ही होगा? कौन होगा? इंदिरा गांधी जी। उसके बाद आता है सिक्स्थ अपना 5 ईयर प्लान आता है। ठीक है, अब एक चीज है, जो हमने अब तक 5 किए हैं ना, 80% क्वेश्चन या 90% भी बोल सकता हूँ, इतने क्वेश्चन सिर्फ इन 5 ईयर प्लान से ही आएंगे। अब इससे आगे जितने भी होंगे ना, उनके हमें सिर्फ गोल, ठीक है, टारगेट थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, और पीएम, यही हमारे लिए जरूरी है बस। इससे ज्यादा इनके अंदर कुछ भी नहीं पूछेगा। और एक दो चीजें हैं जो 7th के अंदर और 6th के अंदर आती हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 6th ईयर प्लान, ये कब आया था? वापस इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। कब? 1980 में। 1980 से 1985 तक, ये भी कंप्लीट 5 साल का रहा था। पीएम कौन थे यहाँ पे? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इसमें हमारा मेन क्या था? हम ये चाहते थे पोवर्टी हटाओ। हम पिछले पिछले 5 ईयर प्लान के अंदर भी वही लेके आए थे, लेकिन फिर इमरजेंसी लग गई थी। ठीक है, सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन हम अच्छे से चाहते थे। और अब क्या था हमारी? साथ साथ हम चाहते थे नेशनल जो इनकम है ना हमारी, ठीक है, जो पर व्यक्ति आय है, वो क्या हो? उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक सेटअप किया। क्या? नबार्ड। नबार्ड कब सेटअप किया हमने? 12 जुलाई। ये डेट पूछता है अभी डायरेक्ट, 1982 के अंदर। ये क्या था? नेशनल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। इसका टारगेट क्या था अपना? इसका टारगेट था 5.2। अचीव कितना किया हमने? 5.2।
7, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या था, 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। इंदिरा गांधी की डेथ कैसे होती है, उन्हीं के एक बॉडी गार्ड, ठीक है, उन्हें गोली मार देते हैं। अब जब वो मंदिर से वापस आ रही थी, ठीक है, मंदिर से अपने पीएम हाउस वापस आ रही थी, उस टाइम पे उन्हें गोली मार दी जाती है। उनसे क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। और फिर पीएम कौन बनते हैं, उनके बेटे राजीव गांधी, राजीव गांधी, ये क्या बनते हैं, देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना 7th 5 ईयर प्लान। ये कब से कब आया फिर, 1985 से 1990, ये क्या था अपना 5 साल का अगला प्लान आया था। इसका गोल क्या था, इसका गोल था फूड ग्रेन फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या काम किए, इसके अंदर मेनली हमने 3 काम किए थे। क्या 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 हम किए थे, फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ाई, क्या बढ़ाई, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को क्या किया हमने, इंक्रीज किया, यही अपना गोल था एक तो। ठीक है, फिर हमने इससे क्या किया, फूड ग्रेन्स की अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आई थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आई थी। उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, क्या हुआ है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, ठीक है। उस टाइम पे हमारा इस पर हमने टारगेट क्या रखा, अपना टारगेट रखा है हमने 5%। अचीव कितना किया हमने, 6% अचीव किया है, ठीक है। उस टाइम पे पीएम कौन थे अपने, कौन थे, राजीव गांधी, कौन थे, राजीव गांधी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, राजीव गांधी की भी डेथ हो जाती है, ठीक है, राजीव गांधी की भी डेथ हो जाती है, कैसे, अपने साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है, एक बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर राजीव गांधी को मार दिया जाता है। ये काम किसने किया था, लिट्टो ने किया था। कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है ये, श्रीलंका की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादातर इंडियंस ही थी, ठीक है। ये अब दोबारा से 5 साल के लिए क्या कर दी गई है, बैन कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद है ना, हमारे प्रधानमंत्री की डेथ होती है, फिर आता है अपना इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या आता है हमारा, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है 1990 से 1992 के बीच में, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हैं, देखते हैं। फिर आते हैं एनुअल प्लान्स, 2 साल के, 1990 से 1992, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आए मेरे, हम लेके आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आते हैं। इसके अंदर था क्या, इसके अंदर हम याद रखते हैं, LPG से याद रखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुई थी अपनी, ठीक है। और क्या हुआ था, अपना प्राइवेटाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था हमारा। और क्या हुआ था, हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ था, हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ठीक है। इसके अंदर हुआ, इसके अंदर था क्या, हमारे पास है ना, जो रिजर्व्स थे, जिससे हम बाहर के देशों से सामान खरीद पा रहे थे, वो क्या हो गए थे, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके थे, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 10-11 दिन के ही पैसे बचे हुए थे। उसके पास हम वर्ल्ड बैंक के पास गए थे कि हमें लोन दो, ठीक है, जिससे हम बाहर से सामान खरीद पाए। तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ कंडीशंस लगाई कि आप क्या करोगे, प्राइवेटाइजेशन करोगे और ग्लोबलाइजेशन करोगे, ठीक है, जिससे बाहर के देशों की जो कंपनी है ना, वो इंडिया के अंदर क्या आके इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। अगर वो इन्वेस्ट करेंगी तभी बाहर की करेंसी हमारे पास आएगी, बाहर की करेंसी आएगी तभी क्या होंगे, हम बाहर की करेंसी से इंपोर्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या लेके आए हम, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, जो एनुअल प्लान में आए थे 91 और 92 के, जो 90 से 92 तक हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक तो पीएम इसके कौन थे, पीएम थे इसके पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ये अपने इंडिया के पहले फर्स्ट साउथ
इंडियन पीएम बने थे। फर्स्ट साउथ इंडियन पीएम थे ये हमारे। फर्स्ट क्या, शायद अब तक और कोई पीएम हुआ ही नहीं है। हाँ, ये अपने फर्स्ट और लास्ट अब तक के साउथ इंडियन पीएम थे। अब तक एक ही साउथ इंडियन पीएम रहा है, वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इसके अंदर किया गया हमने, इसका गोल क्या था हमारा? इसका गोल था इंडक्टिव प्लानिंग करना। इंडक्टिव प्लानिंग के साथ काम करना। ठीक है, इसके अंदर था क्या, हमने क्या किया, एक लाइसेंस राज जो होता था ना, लाइसेंस जो राज अब तक इंडिया में चलता आ रहा था, वो हमने क्या कर दिया, वो हमने खत्म कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस दे रही है कि वो काम वही करेगा, वो क्या करता था, हायरिंग करता था। ठीक है, वो वो मजदूरों से काम करवा रहा है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनियां अगर आएंगी और लोगों के पास, उन लोगों के पास सिर्फ लाइसेंस है काम करने का, तो वो प्राइवेट कंपनियां काम ही नहीं कर पाएंगी। तो क्या गया, वो लाइसेंस जो था ना, वो सारे के सारे रद्द कर दिए गए। वो लाइसेंस राज पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, ताकि वो सारा काम कौन कर पाए, अब प्राइवेट कंपनियां वो सारा काम कर पाए। ठीक है, उसके बाद इसका हमने टारगेट कितना रखा, हमारा टारगेट था इसका 5.6, अचीव कितना किया हमने, 6.8%। ये हमारा भी बहुत सक्सेसफुल हुआ था। अब आता है हमारा 9th 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसके अंदर हमारा गोल क्या था, इसके अंदर हमारा गोल था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी। क्या था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी, यही था हमारा मेन गोल। ठीक है, इसके अंदर क्या था, हमारे देश चाहते थे देश की ग्रोथ भी हो, हमारा सोशल जो जस्टिस है वो भी बढ़े, और इक्वेलिटी भी आए हर लोगों के बीच में। जैसे कास्टिज्म वगैरह हो गया, कि सारे लोग एक प्रकार से बराबर हों, उसके अंदर भी बढ़ावा दिया गया था। इसका टारगेट था 6.5, अचीव कितना किया हमने, 5.4। हुआ तो ये भी फेलियर ही था एक, लेकिन ठीक है, लेकिन भी इस इतना बड़ा फेलियर नहीं था ये। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास क्या, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे ना। ठीक है, उसके बाद अब धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां आ रही थी, वो ग्रोथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। तो हम क्या ले कहाँ आया था, 5.4 तक हम ग्रोथ कर पाए थे। इस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे, अटल जी हमारे पीएम थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे क्या थे उस टाइम पे, पीएम थे। फिर आता है हमारा टेंथ 5 ईयर प्लान। टेंथ 5 ईयर प्लान आता है फिर हमारा। ठीक है, टेंथ 5 ईयर प्लान कब से कब आया था हमारा, यह आया था 2002 से 2007 तक। से पहले वाला बताया था क्या, नहीं। 9th 5 ईयर प्लान आया था हमारा 1997 से 2002 तक, ऐसे ही आते जा रहे हैं अभी, 5 से 5। एट्थ भी कब आया था हमारा, 1992 से 1997 तक। फिर 7 से कितना आया, 2 तक, फिर 2 से कितना आया, 7 तक। अब इसके अंदर क्या किया हमने, हमारा गोल था, हम पर कैपिटा इनकम बढ़ाना चाहते थे। क्या चाहते थे, हमारा पर कैपिटा इनकम क्या हो, इंक्रीज हो, कि हर आदमी की जो इनकम है ना वो बढ़े। हमने इसके अंदर टारगेट क्या रखा अपना, हमने टारगेट रखा 8%। अचीव कितना किया, 7.6%। अब देखो, पहले वाले में टारगेट रख देते, कभी 3%, कभी 5, कभी 4, कभी 6, पर वो सक्सेसफुल हो गए, तो हमारे टारगेट भी अब बढ़ने स्टार्ट हो गए। हम चाहते थे 8% हो, अचीव कितना किया हमने, 7.6। इस टाइम पे हम एक चीज लेके आए, एक क्या लेके आए, एक मिशन लेके आए, इसे बोलते हैं NHM। NH मिशन भी बोला जाता है, जो क्या होता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर था क्या, इसके अंदर था मेनली बागवानी को बढ़ावा देना। और उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे, पीएम थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और कौन रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या रहे, हमारे पीएम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 11th। अब जो आ रहे हैं ना, इसके अंदर सिर्फ पीएम और गोल याद रख लो, बहुत होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा।
ये आता है 2007 से 2012 के बीच में। इसके अंदर क्या था, हम चाहते थे रैपिड ग्रोथ हो हमारी, क्या होनी चाहिए, रैपिड ग्रोथ हो एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हो हमारी। रैपिड ग्रोथ का मतलब बहुत तेजी से हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। हम क्या चाहते थे, अब हमारा देश क्या हो, एक क्या होना चाहिए, विकसित देश हो हमारा, एक क्या होना चाहिए, एक विकसित देश हो। अब भी हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। जो हम कब चाहते हैं, 2050 तक हम एक विकसित देश बनना चाहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे हमारा अब टारगेट क्या रखा हमने, 9%, हमने फिर से हमारा टारगेट बढ़ा दिया। अचीव कितना किया, 8% अचीव कर लिया। पीएम कौन थे उस टाइम पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, हमारे पीएम थे उस टाइम पे। अब आता है हमारा 12th और लास्ट 5 ईयर। ये कब से कब हुआ था, ये 2012 से 2014 तक ही रहा था। क्यों, 2014 के बाद क्या आ गया था, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी। बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी ना, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पे 2 साल ही और रहे थे, ठीक है। इस टाइम पे उन्होंने गोल क्या रखा था, फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए, फास्टर इंक्लूसिव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये हमारा क्या था, गोल था। उस टाइम पे पीएम कौन थे हमारे, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। मनमोहन सिंह क्या थे हमारे, पीएम थे, ठीक है। उसके बाद क्या, 2014 में इलेक्शन होता है, कांग्रेस क्या हो जाती है, हार जाती है। बीजेपी की क्या बनती है, बीजेपी की आपकी गवर्नमेंट बनती है। पीएम कौन बनते हैं हमारे, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं। अब वो क्या कर देते हैं, प्लानिंग कमीशन को क्या कर देते हैं, डिसोल्व कर देते हैं, कि अब से प्लानिंग कमीशन नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। और वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है, ये रिप्लेस कर देता है किसको, प्लानिंग कमीशन को। और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन भी क्या होते हैं, जो करंट पीएम होंगे वही क्या होंगे, नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। नीति आयोग को किसी और क्लास में समझेंगे। अब देखो, प्लानिंग कमीशन जो है ना, और नीति आयोग है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ नाम नाम ही चेंज किया था, नीति आयोग का काम भी वही है तो प्लानिंग कमीशन का काम होता था, ठीक है। अब नीति आयोग है, ये बना कब था, ये लेके आई थी गवर्नमेंट 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से क्या होगा था, नीति आयोग आ गया। ये क्या था बना, 5 ईयर प्लान थे सारे के सारे। टोटल कितने हुए हैं, 12 हुए हैं। उसके अंदर कितने 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 पीएम आए, पहले 3 के अंदर कौन आया, जवाहरलाल नेहरू आया। फिर 3 के अंदर कौन आया, इंदिरा गांधी आया, इंदिरा गांधी आई। फिर कौन आया, इंदिरा गांधी के बाद कौन आया था, वो आए थे, क्या नाम था उनका, मोरारजी देसाई, ठीक है। फिर एक बार मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बन गई थी, ठीक है। फिर जो 3 यहाँ आए थे, 2 बार इंदिरा गांधी बनती है, फिर मोरारजी देसाई आ जाते हैं, एक बार फिर से इंदिरा गांधी आती है, ठीक है। फिर राजीव गांधी आ जाते हैं अपने, ठीक है। फिर एनुअल प्लान आते हैं, फिर कौन आ जाता है, पीवी नरसिम्हा राव आ जाते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी आ जाते हैं फिर अपने। फिर उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसके बाद सारों में कौन नहीं रहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ही रहते हैं, ठीक है। अगर आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा 5 ईयर में, ठीक है। ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हर एग्जाम के अंदर बार बार इससे क्वेश्चन। थैंक यू। वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, ताकि अगली वीडियो को आपको टाइम से क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस सीरीज के अंदर हम सारे के सारे जो जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, जिनके अंदर बार बार और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे कवर करने हैं।
साथ साथ हमारा मैथ्स का कोर्स चल ही रहा है, ठीक है, जिसकी हर मंडे से फ्राइडे क्लास होती है 11 बजे, वीक में 5 डेज। थैंक यू।